अपना मुद्दा अपनी बात, आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। दोस्तों, जिस तरह से आपने हमारी हेडलाइन पढ़ ली होगी, रमन वाल्मीकि जो वाल्मीकि समाज के शेर के रूप में आप सब उसे जानते हैं, उनकी अचानक संदिग्ध मृत्यु से पूरा वाल्मीकि समाज में एक सनसनी सी दौड़ पड़ी है, जिसके लिए बात करें हमने आपको दिखाया था, एक प्रोग्राम और चलाया था हमने। आज उसी तरह से आज कुछ और मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं विंडो पर नंदकिशोर डिलोर साहब है, दूसरी विंडो पर पिंकी सूद मैम है और सचिन वाल्मीकि जी हैं, और साथ ही हमारे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी भी मौजूद है विंडो पर, और साथ ही विशेषज्ञ के रूप में मौजूद है विंडो पर। बात करेंगे सबसे पहले नंदकिशोर डिलोर साहब से। डिलोर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से रमन वाल्मीकि की संदिग्ध मृत्यु हुई है, आपकी क्या उस पर टिप्पणी है, क्या अपना विचार रखते हैं? श्री साहब नमस्कार। आपके चैनल पर मौजूद जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं, आदरणीय हमारे प्रिय भाई और दिल्ली के नवनिर्वाचित सभा मजदूर आयोग के चेयरमैन दिल्ली सरकार से भाई संजय गहलोत साहब, और हमारी बहुत ही दिल्ली के अंदर बहुत ही जाना पहचाना चेहरा और महिलाओं के नाम से दिल्ली की शेरनी के नाम विख्यात पिंकी सूद जी, और बहुत ही होनहार हमारे भाई सचिन वाल्मीकि जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हेमंत जी, आपको भी मेरा प्रणाम है। और मैं आपने जैसे कहा कि आज जो मुद्दा है दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर, वो रमन वाल्मीकि जी की अचानक हुई मृत्यु को लेकर के है। और आपने जो चैनल पे अपने माध्यम से सोशल आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये पूरे देश में आवाज जा रही है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। हरियाणा सरकार पहले भी ऐसी हत्याओं को, वाल्मीकि समाज की हत्या को अंजाम दे चुका है। हम पहले भी खून का घूंट पी करके रह गए हैं, लेकिन अब जो मामला दिखाई दे रहा है, अब सब्र का जाम जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है। तो हमने ये तय किया है कि आप देखिए, अब हम शोक मनाने की स्थिति में तो नहीं है, अब तो हमें कुछ करना है। और इसीलिए मैंने तय किया है, हमारे बहुत सारे संगठनों से बात हुई है, मैं आज जी डिलोर साहब बताएं, आप क्या कहना चाहते थे? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए, रमन वाल्मीकि जी को पूरा देश आज शोक में है उनको लेकर के, और वाल्मीकि समाज के शोक के साथ रोष भी बहुत भारी है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस शोक को, सोच को हम अपने अंदर दबाए हुए चिंगारी अंदर जलती जा रही है। अब मामला दिल्ली, जो हमारी हरियाणा सरकार है, पहले भी हमारे वाल्मीकि समाज के होनहार बच्चों के साथ गिरोनी हरकत कर चुकी है, जिसमें हमारा भाई राजेश लाला एक व्यक्ति हमारा साथी था, जिसको की उसकी मृत्यु हुई थी, और बहुत ऊंचे लेवल पर जो है प्रकरण उठा था। लेकिन उसके बाद फिर मिर्च कांड हुआ, कई ऐसे कांड हुए जिसके कारण हम वाल्मीकि समाज को शर्मसार होना पड़ा है। अभी ताजा घटना मैं बताता हूँ रहमान जी, कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी गांव के अंदर 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई है। लेकिन कब तक इन हत्याओं का अपने ऊपर जो है ना इल्जाम लेते रहेंगे, अपने उनको शौक मनाते रहेंगे? अब तो समय आ गया है कि हम सब लोग कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए। क्या कार्रवाई करने वाली है? मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मैं अपने चेयरमैन साहब के ऑफिस में गया था, लेकिन उनकी व्यवस्था होने के बाद मैं उससे चर्चा ज्यादा कर नहीं पाया। बाकी अन्य संगठनों से बात चल रही है कि हम दिल्ली नगर निगम लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक पैदल शांति मार्च निकालेगा, राजघाट से लेकर के हरियाणा भवन तक, और हरियाणा भवन को जाकर के अपना ज्ञापन सौंपेगा। हजारों की संख्या में उसमें लोग होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री को, दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, को ये सब लेटर जो है हमने अभी गहलोत जी से बात की कि लगाएंगे लेटर। हम लगाने के बाद हम लॉकडाउन 20 तारीख को हम ये चाहते हैं कि एक हम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वाल्मीकि समाज अपना रोष प्रकट करते हुए
वहां से राजघाट से लेकर के और अपने हरियाणा भवन तक जाकर के ज्ञापन सौंपेगा, ताकि हरियाणा सरकार, कट्टर सरकार को कुछ लगे कि वाल्मीकि समाज इंसाफ से। हम मांग करेंगे कि इस केस की सीबीआई जांच हो। इस केस के अंदर जो दोषी लोग हैं, चाहे वो जेलर है, चाहे वो थाने का पुलिस अधिकारी है, जो भी लोग दोषी हैं, उनको इसके अंदर सजा होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं है। संविधान के तहत मांग भी करते हैं, देखिए एक मिनट, संविधान के तहत मांग भी करते हैं हम कि जिस तरह हमारे रमन भाई के फादर हैं राजेंद्र जी, जिस तरह वो अपील कर रहे हैं समाज से, एक बाप अपने बेटी की अपील कर रहा है, हम सब उनके बेटे हैं, हम सब उनके सपूत हैं, हम रमन वाल्मीकि नहीं बन सकते, लेकिन उनकी आत्मा को अच्छे सांत्वना देंगे कि जब तक रमन भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चुप से चैन से बैठने वाले हम लोग नहीं होंगे। बिल्कुल। दूसरे विंडो पर हमारे साथ यहाँ पर पिंकी सूद जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पिंकी जी, आपसे भी यही सवाल हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से संदिग्ध मृत्यु हुई है रमन वाल्मीकि की, क्या आपने तस्वीर क्या टिप्पणी रखनी चाहिए? जी जी जी, मैं सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करती हूँ रहमान शैफी जी, और अप्रिशिएट करती हूँ कि आप हमेशा मजदूर हित में आवाज उठाते हैं और पूरा सपोर्ट भी करते हैं। मैं उससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, परम आदरणीय हमारे नंद किशोर डिलोट जी जो समाज के सच्चे मार्गदर्शक हैं, उनको सादर प्रणाम। सचिन वाल्मीकि जी हैं, उनको भी सादर प्रणाम। और दिल्ली सफाई आयोग के एक संवैधानिक पद पे जो जिनके मैं ये कहूंगी कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट कहूंगी, परम आदरणीय संजय गहलोत जी हैं, उनको सादर प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे भाई रमन वाल्मीकि जी की हत्या को लेके। तो ये तो पूरा देश शैफी जी जानता ही है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ है उस बच्चे के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। घर से ज्यादा सेफ माना जाता है जेल को। आप वहाँ रखते हैं जेल में, तो पूरी जेल प्रशासन की और हरियाणा सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती थी, पूरी जिम्मेदारी बनती थी। हेलो जी, बताएं। जी, पुलिस प्रशासन की और जेल प्रशासन की और हरियाणा सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कस्टडी में किसी को भी रखते हैं, XYZ किसी भी मुकदमे को लेके, किसी भी केस को लेके। और एक हमारे जो युवा समाज में हमारे युवा, हमारा बच्चा, हमारा छोटा भाई रमन वाल्मीकि जी जिस परिस्थिति में उनकी हत्या हुई है, ये पूरा विश्व आज जानता है, सिर्फ हरियाणा की या दिल्ली की बात नहीं है। आज जिस तरह से रमन वाल्मीकि भाई के साथ जो हुआ है, वो पूरा विश्व इस चीज को जानता है कि उस बच्चे के साथ गलत हुआ, जेल में हुआ। और जैसे कि हमारे आदरणीय नंद किशोर डिलोट जी अपने वक्तव्य में कह चुके हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे गोहाना कांड हुआ उसके बाद हम फिर आराम से बैठे, उस टाइम भी नहीं थे, बड़ा जन आंदोलन किया था, बड़ा जन आक्रोश भी था वाल्मीकि समाज में। और उसके बाद मिर्चपुर कांड हुआ, तो ऐसे समय समय पर जैसे शिवपुरी कांड का भी जिक्र किया है डिलोट साहब ने, तो ये तो हमारे साथ होता आ रहा है। मेरी खुद की भी अपील भी रहेगी और मेरी कोशिश भी रहेगी, दिल्ली सरकार ही नहीं, हम खुद हरियाणा सरकार से भी जाके मिलेंगे लॉकडाउन के बाद। इस टाइम तो आप सभी को पता है कि समय नाजुक है, और वो एक कहावत है कि जान है तो जहान है। अब हम सिर्फ अपने को बचाने की बात नहीं करते, लॉकडाउन के चलते हुए पूरे देश के सर्वव्यापी समाज को बचाने की बात हो रही है, उसमें सब अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमारा शैफी साहब, हमारा ये रहेगा कि हम रमन भाई को पूरा इंसाफ दिलाएंगे। उसके लिए ना आप सभी को, मैं खुद भी कहती हूँ कि दिल्ली प्रदेश नगर निगम संस्था कर्मचारी यूनियन की संस्थापक व अध्यक्ष होने के नाते मैं नहीं बोल रही, मैं वाल्मीकि समाज का एक हिस्सा होने के बावजूद ये चीज मैं कर रही हूँ कि महिलाओं का जो पूरा रहेगा इसमें जन आक्रोश, क्योंकि एक बहन ने अपना भाई खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक लड़की ने अपना पति खोया है, जिसके परिवार से मीन्स हमारे परिवार से एक जगह ऐसी खाली हो गई है कि हम उसको कभी भर नहीं पाएंगे। तो जो क्षतिपूर्ति हमारे समाज की हुई है, और वो इतने घिनौने तरीके से, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, और हमें इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना। उसके लिए लॉकडाउन खत्म होने के साथ साथ हम अपना जो हमारा रहेगा वो आगे की प्रतिक्रिया जो रहेगी। बिल्कुल मैं दोबारा आपके पास जरूर आऊंगा। एक बार मैं सचिन वाल्मीकि जी के पास चलता हूँ। सचिन भाई, क्या बात रखना चाहेंगे, क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे? सवाल वही है कि संदिग्ध जो मृत्यु हुई है रमन वाल्मीकि की, क्या टिप्पणी है आपकी?
सैफी साहब, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल पर मेरे को बोलने का मौका मिला। हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी आदरणीय दिलौर साहब को नमस्कार, बहन पिंकी सूद जी को भी नमस्कार, आदरणीय संजय गहलोत जी को भी मेरा नमस्कार। सैफी साहब, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हो रहा है आजकल, हरियाणा सरकार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी हो, कई ऐसे गुनाह आपको ये गिनवा भी चुके हैं मेरे साथी। गोहाना कांड हुआ, हमारे समाज के साथ बहुत बुरा हुआ। आज हमारे बीच में से, हमारे परिवार में से एक हमारा नौजवान साथी, एक हमारा सिपाही जो हमारे से कंधा मिला के कार्य कर रहा था हरियाणा के अंदर समाज के लिए, आज जेल के अंदर रहते। कोई एक मेरे को ऐसा बता दो कभी हुआ हो किसी भी जाति के लोगों के साथ कि जेल में किसी की खाना खाने के बाद डेथ हो गई हो। जी जी। अगर किसी को परेशानी होती है तो जेल के अंदर जितने लोगों ने खाना खाया सबको परेशानी होनी चाहिए। जी। आज उनके घर में जाके ये हाल है कि उनकी माँ से, मैं उनका वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, मैंने देखा उनके पिताजी का, उनकी माता जी का भी, उन सब लोगों का देखा मैंने क्या हाल है कि उनके घर में से जो जगह रिक्त हुई है, किसी का घर वाला चला गया, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई। आज क्या माहौल है मैं आपको बता नहीं सकता, अपने शब्दों से नहीं बता सकता, मैं जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद, मेरी आंखें नमन हो जाएंगी ये बताने के लिए। तो मैं तो दिलौर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहन जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने कहा है। हम हरियाणा सरकार का भी जाके घेराव करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, और लॉकडाउन खुलने के बाद पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हम पालन कर रहे हैं अपने भाइयों की जान बचाने के लिए। बिल्कुल, मैं सचिन भाई मेरी बात 2 मिनट की बात बताएं। उनकी जान का ध्यान रखते हुए हम लॉकडाउन का बिल्कुल पालन करेंगे, कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस वक्त हम किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं समाज के। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश सब क्या हो करे, मार्ग रोके, कुछ भी करें, वो सब हम साथ हैं, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, निडर होके करेंगे। इस बार इस बात को नहीं चाहेंगे। जी बिल्कुल। मैं एक बार सबसे पहले मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग पद के लिए संजय गहलोत जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ साय न्यूज की तरफ से। और गहलोत जी, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने हमारे तीनों मेहमानों की बात सुनी, दिलौर साहब की भी सुनी, पिंकी मैम की भी सुनी और सचिन भाई की भी सुनी, क्या अपनी टिप्पणी रखना चाहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर? लेकिन सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी को नमन करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, जिनके संविधान के अनुरूप हम सबको जीने का अधिकार मिला है पूरे देश में। आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उसमें हमारे वरिष्ठ साथी हैं आदरणीय नरेश डोर जी, जो पिछले कई वर्षों से हमारे सफाई कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं अग्रणी रूप से। साथ बहन पिंकी सूद जी हम मौजूद हैं, और ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं, मातृशक्ति के रूप में पिंकी जी जिस प्रकार से समाज सेवा कर रही हैं, बहुत अग्रणी रूप से ये काम करती हैं। आदरणीय सचिन जी जो साथ में हैं, इनका भी बहुत विशेष योगदान रहता है हमेशा इन कामों में। इसके अलावा देखिए, जहाँ तक मेरा व्यू है रमन वाल्मीकि जी को लेके, इसमें अब कहने की कोई दो राय नहीं रह गई इसके अंदर। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, इसकी हम अपने शब्दों में कड़ी निंदा करते हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, सदियों से हम इस प्रकार के दंश झेल रहे हैं। समाज में पहले भी ऐसे कुछ काम हुए, जैसे अभी नंदकिशोर ढिल्लोर साहब बता रहे थे, अक्सर हरियाणा में, यूपी साइड में से हमेशा देखने को मिलता है। अब ये प्रकाष्ठा है किसी प्रकार का प्रताड़ित होने की, बहुत बड़ी प्रकाष्ठा है। मतलब ये सवाल उठते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही हरियाणा सरकार वहाँ को। जैसे अभी सचिन जी बता रहे थे कि भाई जैसे जेल में क्या कोई ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता रमन वाल्मीकि जी को कि केवल अकेले के लिए खाना बनाया जा रहा था, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है उसका कुछ नहीं पता चल पा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि साजिश है, पूर्णतः साजिश है ये। इसको किसी भी कीमत में हम सब वाल्मीकि समाज के लोगों को बर्दाश्त तो खैर कोई नहीं कर पा रहे इस बात को। हम सबको एकजुट होकर इसके लिए कड़ा हमें ऐलान करना चाहिए, और साथ साथ हम सबको मिलके उसे न्याय देने के लिए, रमन वाल्मीकि जी को न्याय देने के लिए, उनके परिवार को सांत्वना स्वरूप अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सबको एक दूसरे को प्रयास करना चाहिए।
जब तक उन्हें न्याय न मिले हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी गहलोत जी। दोबारा मैं आपके पास जरूर आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं दोबारा नंदकिशोर डिलोर जी के पास चलूंगा एक बार। डिलोर साहब, जिस तरह से निगम से सीधा सीधा ताल्लुक आपका, निगम कर्मचारियों के हित में हमेशा लड़ाई, और निगम कर्मचारी वर्ग के सभी आप नेता के रूप में यहाँ पर विराजमान है, सभी पैनलिस्ट, मैं एक एक करके दोबारा अपना मेरा बस एक ही सवाल है आज के प्रोग्राम का। क्या जिस तरह से सफाई कर्मचारी विभाग के अंदर सफाई कर्मचारियों को जितनी परेशानी आज की डेट में महामारी की वजह से उठानी पड़ रही है, आखिर उसका खात्मा कब होगा, उसका अंत कब होगा? सबसे पहले डिलोर साहब आपसे। रमन सिप्पी जी, मैं इस बात के अंदर ही थोड़ा सा बात में पहले मैं रमन पे ही बात करना चाहूंगा। एक बात मेरे दिमाग के अंदर अभी आ रही है रमन जी को लेकर के, कि हमने रमन जी को कोर्ट में पेश किया, जज ने कोर्ट में पेश कराया उसको, हमने जज को सौंपा हो, और जज के आदेश के ऊपर उसको थाने ले जाया गया, तो दोषी तो वो जज भी है ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जज है जिसने उसके आदेश को पालन करके उसको उसके हवाले किया है, पुलिस की हवाले कस्टडी में दिया है। इन परिवार ने तो उसको सौंपा था जज को कि भाई आपने इनको बुलाया और हमने बच्चा आपको सौंप दिया है, और उस जज ने उन पुलिस वालों को सौंपा, तो उसका दोषी वो जज भी तो है। बिल्कुल है, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि आपने जो बच्चा दिया, हमारा 17 बच्चा गया। बिल्कुल, इस पर पूरी चर्चा एक वहाँ की हरियाणा सरकार से की जाएगी, और बहुत जल्दी हम अपने पैनल पर हरियाणा सरकार के कुछ मुख्य व्यक्तियों को भी बुलाने वाले हैं, और इंशाल्लाह दोबारा आपको भी हम उस प्रोग्राम में बिल्कुल आमंत्रित करेंगे। लेकिन हमारा सवाल दोबारा आपसे वही रहेगा, क्या सफाई कर्मचारियों की इतनी सारी जो परेशानी महामारी की वजह से बन रही है, उसका खात्मा कब होगा और कैसे होगा? रमन सिप्पी जी, आज वैश्विक महामारी ने पूरे भारत को अपनी जकड़ में ले रखा है। इससे कोई भी अछूता नहीं है। डॉक्टर, यहाँ के हमारे मिलिट्री के जवान, हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, आम नागरिक, जी बिल्कुल, जो हमारे मरीज हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उसका सीधा कारण ये है कि सरकार के अंदर जो सफाई कर्मचारी रोड पे काम कर रहा है, उसको निजी जो सुरक्षा उपकरण होते हैं वो उस कर्मचारी के पास में नहीं है। माननीय संजय गहलोत जी जो अभी अध्यक्ष बने, उनको सब जानकारी भी है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि आदरणीय संजय गहलोत जी, आप दिल्ली सरकार के संवैधानिक पद पर हैं, उस पद के ऊपर जो कि जुडिशियल पावर भी रखता है। अगर हमारा कर्मचारी कोई भी सफाई कर्मचारी जैसे पीपी किट के बगैर अगर उसको काम पे बुलाया जाता है, भेजा जाता है, उसके क्वारंटीन उसके अंदर दिया जाता है, या क्वारंटीन किए गए मरीज है, तो आप वहाँ के अधिकारी को जुडिशियल पावर के तहत उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम अपने दोस्तों आज हम कह सकते हैं, विश्वासपूर्ण कह सकते हैं कि अब दिल्ली के अंदर संजय गहलोत जी चेयरमैन बन चुके हैं। अब मेरे ख्याल से सफाई कर्मचारी की समस्या 100% तो नहीं तो 75% उनके बनते ही कम हो गई है, और आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, इतने हिसाब से अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि आने वाला समय ये बताएगा कि संजय गहलोत नाम की जो चिंगारी अब दिल्ली के अंदर आयोग का चयन बन के आई है, वो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को इंसाफ देने का 100% काम करेगी। एक बात बताते चलेंगे अपने सभी दर्शकों को, सभी कर्मचारियों को, और सभी निगम से संबंधित जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अभी 210 वार्ड में और बाकी कुछ और वार्डों में भी नंदकिशोर डिलोर जी, उनकी यूनियन द्वारा पीपीई किट जो है बहुत पैमाने पर बांटी गई है। अब हम पिंकी सूद जी के पास चलेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। हमारा यही सवाल है, निगम कर्मचारियों की महामारी की वजह से जो परेशानी बढ़ी है अचानक, उसको खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है निगम के पास? आप अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शशि साहब दोबारा जुड़ने के लिए एक दूसरे से। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ना जब भी कार्य करते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट और निडर तरीके से करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैं जब सफाई कर्मचारी की जो समस्या है वो अब से नहीं है, करीबन 15 से 20 साल हो गए हमें हर चीज से जूझते हुए, पर आज जो कोरोना महामारी जिससे कि पूरा विश्व जूझ रहा है, और उसमें से सबसे ज्यादा परेशानी जो है, हम अपना नैतिक दायित्व देश के प्रति राष्ट्र हित में निभा रहे हैं। उसमें लगभग मेरा समझता सैनिक, नर्सेज, डॉक्टर, दिल्ली पुलिस, सभी डिपार्टमेंट जिन की ड्यूटी लगी हुई है, वो एक जन सैलाब के रूप में नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं इस महामारी से जूझने के लिए। लेकिन सवाल आपका ये है कि जो ये सफाई कर्मचारियों को लेके उसका खात्मा कैसे हो सकता है, तो मैं ये कहूंगी कि हमारा जो सिस्टम रहा है दिल्ली सरकार का और निगम का, मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों में ही आपस में क्या रहा है सिस्टम, कि दोनों ही सफाई कर्मचारियों को जो है फुटबॉल समझ के ट्रीट करते हैं। और ये जो फुटबॉल का तरीका है ना
सैफी साहब, मैं दोबारा एक बार कहना चाहूंगी कि एक जन सैलाब का रूप लेने वाला है वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तो महामारी ऐसी, बीमारी ऐसी, ऊपर से हमारे पास कोई भी सुविधा मुकम्मल रूप से मुहैया नहीं है। पीपीई किट तो छोड़ दीजिए आप, सैनिटाइजर और ग्लव्स और मास्क भी नहीं है। जो वन टाइम यूज मास्क होता है, जो 20 रुपए का, 15-20 रुपए का मात्र मिलता है, वो भी हमारे सफाई कर्मचारियों के पास नहीं है, जिसमें के निगम को पूरा फंड मिलता है और दिल्ली सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। मैं खासतौर पे दिल्ली की बात करूंगी क्योंकि दिल्ली वासी है, तो मैं दिल्ली की बात करूंगी क्योंकि दिल्ली वासी है कि दिल्ली सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है ना, कि अगर ड्राइवर्स को, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को, सबको 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए दिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, राशन मुक्त दिया जा रहा है, तो 12,230 रुपए प्रति माह पाने वाला हमारा सफाई कर्मचारी, हमारा स्वच्छता सैनिक, जो कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस टाइम पे जो निभा रहा है, वो आप खुद भी जानते हैं कि एक स्वच्छता सैनिक निभा रहा है, जो कि उसके उदाहरण है कि 2 हमारे स्वच्छता सैनिक, एक हमारी शादरा से बहन दया देवी जी और दूसरा है साउथ एमसीडी से हमारे विनोद भाई, जो शहीद हुए हैं इस महामारी के चलते। तो कहीं ना कहीं अगर एक जो सफाई के पेशे से ही जुड़ा हुआ है स्वच्छता सैनिक, वो ही सेफ नहीं है, तो क्या उम्मीद करेंगे हम एक कॉलोनी की, एक एरिया की? बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम जानकारी आपने दी। पिंकुला, हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। एक बार सचिन भाई के पास चलेंगे। सचिन भाई, क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे? सवाल वही है, निगम कर्मचारी की बढ़ती परेशानी महामारी की वजह से, बताइए अपना चाहो। सैफी साहब, दोबारा जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद जी। पहले तो मैं बड़े भाई परम आदरणीय संजय गहलोत जी को बधाई देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने गहलोत जी को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनाया, और मैं आशा करूंगा, और सच से कभी आदमी को मुंह नहीं छुपाना चाहिए। संजय गहलोत जी वो शख्सियत हैं कि उन्होंने निगम के चुनाव में ये दिखा दिया और निगम के कर्मचारियों ने ये बता दिया कि उनका लीडर कौन है। बहुत बढ़िया बात, उनको विजयी बना के। बिल्कुल, मैं भी काम करता हूँ और संगठन भी काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के साथ लगे हुए हैं सब लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम नहीं कर रहा, सब काम कर रहे हैं, पर उन्हें विजयी बना के ये बता दिया कि वाकई में वो सफाई कर्मचारियों के दिल में बसते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ हृदय की गहराइयों से। सैफी साहब, अब तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में जब से इन्हों को मनोनीत किया गया है, आदरणीय गहलोत जी को, अब मैं नहीं समझता कि किसी कर्मचारी को किसी प्रकार की दिक्कत होगी, क्योंकि समय समय रहते इन्होंने सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी है, और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का जो चेयरमैन पद है उसकी गरिमा क्या है ये बेखूबी जानते हैं, और कैसे सफाई कर्मचारियों को उनका हक दिलाना है वो भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं। किस द्वारा दिलाना, कैसे दिलाना, अधिकारियों को किसको बुलाना है, कौन इन सारी जितनी भी परेशानियों को हमारा हल कर सकता है। हमें ग्लव्स नहीं मिल रहे, गम बूट नहीं मिल रहे, हमें सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, हमें गम बूट नहीं मिल रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी हमें ऐसा उपकरण नहीं मिल रहा जिससे हमारा सफाई कर्मचारी सुरक्षित रहे। आज ये हालात हो चुके हैं कि सफाई कर्मचारी के दरवाजे पे जाके ये कोरोना दस्तक दे रहा है। बिल्कुल, मैं तो बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि आज अगर इन्होंने ये जितना भी कदम उठाए हैं दिल्ली सरकार ने, और हमारे बीच में से हमारे भाई को आयोग का चेयरमैन बनाया है, तो मैं तो किसी भी व्यक्ति को या अपने आप को भी कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बेफिक्र हो जाना चाहिए कि गहलोत जी अपनी जिम्मेवारी को बेखूबी निभाएंगे। मैं भी अपने कई बार आपके चैनल पे इस बात को रख चुका हूं 4-5 बार कि हमें ये सारी सुविधा नहीं मिल रही है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमें सारी सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, मैं एक बार आपके पास दोबारा आऊंगा जरूर इंशाल्लाह। मैं अभी संजय गहलोत जी के पास चलूंगा। गहलोत जी, मेरा सवाल वही है, कर्मचारी की बढ़ती परेशानी, क्या अब कर्मचारी को अपनी इन सारी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद हुई है कुछ? देखिए, इसमें कहने की बात है नहीं। जहाँ तक मेरे जो साथी अभी भाई सचिन वाल्मीकि जी बोल रहे थे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और एक एक बात को मैंने ध्यान से सुना है। इनकी सूची ने बोला है, नंदकिशोर ढिल्लों साहब ने बोला है। देखिए, ये सच्चाई है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग यहाँ निगम कर्मचारी हैं। आज मेरा पहला दिन था वहाँ पे, ज्वाइन किया है कर्मचारी आयोग में जाके, लेकिन उससे पहले मैं वार्ड संख्या 230 है शारा साउथ जोन में, जहाँ मेरे कई कर्मचारी हुआ करते थे, जहाँ मैंने उन्हें रेडी खींचते हुए देखा है, कूड़े की रेडी, पसीने से लथपथ कमाई करते हुए देखा है।
सबसे पहले मैंने उनकी कर्मभूमि को जब नमन किया, उसके बाद मैं स्वयं अपनी कर्मभूमि जहां मैं 229 वार्ड में सफाई कर्मचारी कार्यरत था, वहां मैंने उस जगह को नमन किया। ये वही जगह है जहां से हमारे बच्चे पलते हैं, बड़े हुए और बहुत कुछ देखने को मिला। मुझे याद है वो बात, जैसे कि आचार्य चाणक्य जी हैं, उनसे किसी ने प्रश्न किया था एक बार कि आचार्य चाणक्य जी, आपने चंद्रगुप्त जैसे को दूसरे लोगों को राजा बना दिया, आप चाहते तो आप भी राजा बन जाते। उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, राजा बनने का केवल उसे ही अधिकार है जिसके बीवी बच्चे हों, रानियां हों, बच्चे हो, प्रजा हो, उसके पास दुख तो पता चल जाए उन लोगों का। मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ तो मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मुझे दुख ही नहीं पता। तो ऐसे अब क्योंकि हमें जो कर्मचारी हैं उनकी एक एक समस्या का, जड़ की समस्या का पता है। मुझे तो इतना ही पता है, जो आज हमारा कच्चा कर्मचारी जो केवल 3-4 हजार रुपए मिलती है, रेगुलर कर्मचारी, जब हमारा पक्का कर्मचारी अपना चूल्हा नहीं जला पाता पूरे महीने में सही तरीके से परमानेंट होने के बावजूद भी, तो कच्चा कर्मचारी कैसे कर पाता होगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम स्वयं कर्मचारी, हमारा परिवार कर्मचारी है, हमारे सभी साथी कर्मचारी है, इनका दुख दर्द भली भांति पता है, तो इसमें कहने की कोई बात नहीं। इस प्रकार से आज न केवल दिल्ली ने बल्कि पूरे देश ने जो मान सम्मान किया है, आप यकीन करना, ये पहली बार ऐसा हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि रात के चाहे 2 बजे में सबको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ या फेसबुक पे रिप्लाई करता हूँ। पहली बार हमारे सभी शुभचिंतक ने हमें हराने से मेरा मतलब है कि मैं उनके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मैं शर्मिंदा हूं उनके सामने, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा सबके जवाब भी मैं दूंगा, क्योंकि हर एक चैनल लोग बधाई संदेश दे रहे हैं। मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हमें काम करने में ज्यादा विश्वास है, हम काम करेंगे। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो समस्याएं, जैसे अभी कोरोना ये चल रहा है, वैश्विक महामारी है, मैं स्वीकार करता हूँ उस बात को, लेकिन जो भी हमारे अधिकार है वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, आज मैंने जो विजिट किया, वहाँ के जो कंसर्न इंस्पेक्टर थे, वहाँ पे एसएसपी हमारे मिले, उन सबको डायरेक्शन दे दी गई है। उन्हें बता दिया गया है कि ये जो सुपरवाइजर है, इनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर जाए, सबसे पहले उसको उपकरण संबंधी जो भी चीज है वो उपलब्ध कराया जाए। उसके अलावा चाहे बेसिक सुपरवाइजर भी हैं, उन्हें भी कम से कम ये बचाव होने चाहिए। और जो 55 साल से 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको घर पे बैठ के बेशक वो डेली संपर्क करें अपने सुपरवाइजर से, उनकी तनख्वाह की कटौती ना कीजिए। और इसमें उसमें जो हमारे केंद्र सरकार है उनकी मतलब इसमें डायरेक्शन थे, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। और देखिए, अभी जैसे बात आई है, बहुत सारी समस्या है, परमानेंट होने की समस्या हमारे पास में, पेशेंट हम लोगों ने मिलती। सबसे पहले आज हमने 3 कमिश्नर संपर्क किया, दिल्ली के 3 कमिश्नर संपर्क किया, और खुशी की बात बता दो, पूर्वी दिल्ली की सैलरी आज ये सारा पैसा भिजवा दिया गया है। कल से सभी कर्मचारी तनख्वाह होनी शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे तो प्रायोरिटी बेसिस पे तनख्वाह समय पे मिले, ये हाईकोर्ट के आदेश है और हम सबका प्रयास भी है। और देखिए, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, हमारा जो निगम है, निगम में क्या है, सरकार की जो पॉलिसी खुद की बनाई हुई है, उनकी जो आरआर रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं, जो उनकी पॉलिसी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक कैलेंडर ईयर यानी 1 वर्ष में 2 साल के लोगों को पकड़ किया जाएगा। भाई क्यों नहीं करते? इसका मतलब कहने की खामी है। आज हमारे समाज के आशीर्वाद से, इन सबके दुआओं से जो संविधान की ताकत मिली है, हम कम से कम कमीशन के सामने बैठ के पूछेंगे अपने कार्यालय में, उनको बुलाया जाएगा कि आज तक ये लापरवाही क्यों रही, क्यों नहीं सुनवाई हुई, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासन कार्य करके जो भी कुछ होता है उन्हें हम जरूर करेंगे। बिल्कुल। आखिरी एक बात और है साबित में, देखिए हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो इतना प्यार करते हैं, मैं इनके वशीभूत हूँ, और मरने के बावजूद भी ये कर्ज नहीं उतर सकता इन सबका, क्योंकि जो मान सम्मान दिया है ये अनमोल है। इन सबकी गरिमा रखते हुए जो इन्हें अपेक्षाएं, हमसे जो उम्मीद है, हम सबको विश्वास दिलाते हैं, सबके चरणों में नतमस्तक होकर विश्वास दिलाते हैं, केवल और केवल। अब देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये, मैं तो डर रहा हूँ इस जिम्मेदारी से, लेकिन जब सब लोग साथ मिलाए, सब लोगों का तो हिम्मत बढ़ती है। इसमें नगर निगम के सफाई कर्मचारी हो, हॉस्पिटल वाले हमारे कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का काम करते हो, चाहे वो रेलवे में काम करते हो, चाहे मेट्रो में काम करते हो, डीएसए डीसी में काम करते हो, डीटीसी के हो, अस्पतालों में, जल बोर्ड के हो, या एनडीएमसी कर्मचारी हो, जहाँ जहाँ पे हमारे कर्मचारी है। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज ही हमने आज से ऑर्डर पास किए हैं, आज के बाद अगर किसी भी सफाई कर्मचारी की किसी भी डिपार्टमेंट में नियुक्ति होगी, तो केवल और केवल सफाई कर्मचारी आयोग उसकी अनुशंसा के बिना नहीं होगी। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे थे, खासकर बात करूं लाजपत नगर जोन के ऐसे थे केसरी भारद्वाज, उन्होंने बिना किसी की सहमति के हमारे कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने 30 साल से उम्र के लड़कों को
आजादपुर मंडी में 50,000 रुपए लेके 1-1 लाख रुपए लेके वहाँ भर्ती कर ली। हमने उनसे पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमने पूछा डिपार्टमेंट, देखिए जैसे मुझे चेयरमैन बनाया गया है तो उसमें एलजी के अप्रूवल के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट भर्ती करता है, कुछ भी करता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उन्होंने विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कोई भी नोटिफिकेशन जारी किए हुए। अब देखिए सवाल उठता है, तनख्वाह कौन देगा? तो ऐसी ही वो लपेट में आ रहे हैं सारे, इनको बख्शा नहीं जाएगा बुरी तरह से, किसी भी कीमत पे इनको बख्शा नहीं जाएगा। इनको नौकरी करने सिखाई जाएगी सही तरीके से। ये जो सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम डाल के करोड़ों से काम में भी इसमें काम कर रहे हैं, इनकी जिंदगी से जो फर्क कर रहे हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल प्रोग्राम काफी बड़ा हो रहा है। और दूसरी बात, हम आपसे आखिरी में एक लाइन जानना चाहते हैं, एसएमजी न्यूज मीडिया के लिए क्या 2 लाइनें कहना चाहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है, एसएमजी न्यूज चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन जी। सेठी साहब मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 जी। देखिए सेठी साहब, आपका जो प्रयास है बिल्कुल सराहनीय, बेहद सराहनीय है। और पिछले 2-3 साल से जो मैं देख रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं, निष्पक्ष रूप से जो काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमें जो आप यहाँ सुन रहे हैं, अपने समस्त समाज के लोगों को, अपने सभी धर्मों को सम्मान करते हुए, अपने सभी नेतागणों को सम्मान करते हुए, इनसे पहले जो हमारे नेता रहे हैं, स्वर्गीय राम रखा मल जी को नमन करते हुए, आदरणीय स्वर्गीय नेता हमारे जिनसे हमने काम सीखा है, बालकृष्ण महार साहब को नमन करते हुए, रामकृष्ण भजनी साहब को नमन करते हुए, बुद्धराम बेनीवाल साहब को नमन करते हुए, हमारे कोर कमेटी के सभी सामान्य सदस्य को उनके नतमस्तक होते हुए, एन पिंकी सूद जी हम मौजूद है, डिलोर साहब मौजूद है, सचिन वाल्मीकि जी है, हमारे वीरपाल गहलोत जी है, आदरणीय आर बी उटवाल साहब है, उधर जय भगवान चारण जी हैं, वीर सिंह धिकान साहब है, राजकुमार हमारे धिकान साहब है, दिलीप पार्चा साहब है, मुकेश व्यक्ति हैं, और हमारे सुरेश पाल सूद जी है। यहाँ मैं बात करूँ तो हमारे बहुत सारे लीडर्स हमारे, सबको भी सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। इधर उत्तर दिल्ली की अगर हम बात करें, भाई राजेश बेनीवाल जी, सत्यवान पवार साहब वहाँ पर काम करते हैं, पिंकी सूद जी खुद वहाँ की हैं, संजीव जवाद साहब हमारे काम करने वाले, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं। साउथ दिल्ली में जतिन दास चावरिया जी है, प्रेम सागर जी बहुत अच्छा काम करते हैं, मूलचंद जी वहाँ पे, भाई राजेश खेड़ी जी हैं, बहुत सारे लीडर हैं, भाई धर्मेंद्र चंद, सभी लोग हमारे काम करते हैं। तो जो भी हमारे कोर कमेटी में जुड़ा हुआ है, मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में काम करेंगे, इसमें कोई दायरा नहीं। मैंने क्योंकि धरने में बैठे हुए देखा है, जब बाहर बारिश पड़ती ठंड होती थी, हम सब लोग वहाँ रजाई में दुपक के बैठ रहे थे, मुझे एक दिन याद है। इन सब का प्रतिफल आपके सामने आने वाला है। जो भी हमारे सफाई कर्मचारी जो पेंडिंग की डिमांड्स हैं, वो जो फुलफिल नहीं हो पा रही, जो अपेक्षाएं की है, क्योंकि लोगों ने ज्यादा ही अपेक्षा कर रखी है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनकी उम्मीदों पे, उनकी अपेक्षाओं में बिल्कुल 100%, जैसे एक सुनार की कसौटी होती है ना सोने को परखने के लिए, कोई भी हमारा सफाई मजदूर, कोई भी हमारे समाज का नेता, कोई भी हमारा देव तुल्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारी महिलाएं, कोई भी अपनी कसौटी पे जब भी पाएंगे बिल्कुल 100% खड़ा पाएंगे, नहीं तो फिर सच्चाई और ईमानदारी बिल्कुल कहाँ बात रहेगी। बिल्कुल मैं मरना पसंद करूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन अपने किसी भी सफाई कर्मचारी से, किसी भी नेतागण से ये सुनना पसंद करूंगा कि भी संजय गहलोत को विश्वास था और ये भी अच्छा निकला, मैं ऐसा नहीं सुनना चाहूंगा बिल्कुल भी। इसलिए उन्हें दोस्तों ये सारी जानकारी जो संजय गहलोत जी, नंदकिशोर डिलोर जी और पिंकी सूद जी और सचिन वाल्मीकि जी दी, पूरी ईमानदारी तक हमने भी आपको पहुंचाने का पूरा प्रयास करा है। और इसी तरह से आगे हम इसी तरह के जो भी मुद्दे होंगे वो आपके सामने लाते रहेंगे, चाहे वाल्मीकि समाज के साथ सफाई कर्मचारी बनते हो। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर आगे रहेंगे। जय हिंद।